नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों गर्मी बहुत बढ़ गई है तो सच में आज आपके लिए लेके आया हूँ चंदन का शरबत। जी हाँ, इस गर्मी के मौसम में आपको ठंडाई देने के लिए कुछ तो होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, बहुत दिन हो गए काढ़ा पीते पीते हो गए परेशान, तो आज हम आपके लिए लेके आए चंदन का शरबत, जिसको पीजिए और आराम कीजिए, मजे उठाइए, लुत्फ उठाइए गर्मियों का। चंदन का शरबत बनाने के लिए गुलाब जल और चंदन की ही आवश्यकता होती है। इसके अलावा आपको चाहिए मिश्री में आप सीटा मिश्री मिल जाए तो बात क्या। तो इन 3 औषधियों से आप चंदन का शरबत घर पे बना सकते हैं, जिसमें गुलाब का भी फ्लेवर आएगा और मज़े आ जाएंगे दोस्तों। पीने के बाद तरोताज़ा हो जाएंगे, शरीर में एक ठंडक महसूस होगी और गर्मी। तो दोस्तों चलिए आपको बना के दिखाता हूँ चंदन का शरबत। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और हमारे हर वीडियो को आप अच्छी से देख के उसको सीख के घर पे बना सकें और फायदे उठा सकें। अगर बना भी नहीं सकें तो कम से कम उस आयुर्वेद औषधि के बारे में आपको नॉलेज तो हो जाएगा, कैसे बनती है क्या नहीं है। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप किसी विशेष औषधि पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। हम ज़्यादातर वीडियो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो कमेंट करते हैं उसी से उठा के हम बनाते हैं। तो कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं चंदन का शरबत। दोस्तों आज हम आपको चंदन का शरबत बना के दिखाएंगे और उसके होने वाले फायदों के बारे में बताएंगे। दोस्तों किस तरह से चंदन का शरबत बनाया जाता है और किस तरह इसको उपयोग करना चाहिए, उपयोग में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और किन लोगों को चंदन का शरबत नहीं पीना चाहिए, वो सब कुछ आज के वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं चंदन का शरबत बनता कैसे। दोस्तों चंदन का शरबत बनाने के लिए आपको चंदन का बूरा या पाउडर की आवश्यकता होगी। रात को 100 ग्राम चंदन का पाउडर या चंदन का बूरा 500 ml गुलाब जल में भिगो के रख दें। दोस्तों इसके अलावा अगर आप गुलाब जल ना मिले तो पानी में भी भिगो के रख सकते हैं, लेकिन गुलाब जल में बनाएंगे तो बेस्ट बनेगा। उसके बाद सुबह इसको थोड़ा सा गर्म करें, यानी 500 ml से 350 ml तक रह जाए, इतना गर्म कर लें और उसके बाद इसको अच्छे से छान लें। दोस्तों इसको छानने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो एक तरह से चंदन का काढ़ा बन गया है, तो ये सुगंधित पानी जो आपके पास मिले, इस पानी के अंदर मिश्री मिला के, मिश्री आपको लेनी है धागे वाली, वो धागे वाली मिश्री मिला के और इसकी चाशनी टाइप बना लें, तो आपका चंदन का शरबत तैयार हो जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन औषधि है। जिन लोगों को पूरे शरीर में जलन रहती है, गर्मियों में खास तौर से जिनकी आंखों में दाग रहती है, जिनको बार बार प्यास लगती है, या जिनको बहुमूत्र की समस्या हो, या फिर जिनके पेशाब में पीलापन आता हो, शरीर में जलन रहती हो, एसिडिटी रहती हो, नाक या मुंह से खून निकलता हो, या शरीर पे खुश्की रहती है, और कुछ लोगों के जो नक्सीर होती है वो बार बार फूट जाती है, या गर्मी की शिकायत रहती है जिनको शरीर में, और खासतौर से ये गर्मियों के दिनों में ज़्यादा होता है। तो गर्मियों के दिनों में पित्त विकारों के लिए बेहतरीन औषधि है चंदन का शरबत। तो इसका आप प्रयोग करके फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा ये आपको गर्मी, प्यास और लू आदि से भी बचाता है। तो दोस्तों ये चंदन का शरबत बहुत ही शानदार चीज़ है। तो देखिए मैं आपको साथ साथ बना के भी दिखा रहा हूँ। मैंने जो सीटा मिश्री लिए इसको थोड़ा कूट के इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि इसकी चाशनी आसानी से बन जाए। और जो पाउडर हमने चंदन का लिया था या चंदन का बुरादा लिया था, उससे हमने काढ़ा बना लिए। दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये एक सुगंधित द्रव्य है, इसको ज़्यादा देर मत उबालिए वरना इसकी खुशबू धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो जब आपकी चाशनी बन जाए, अगर आप गुलाब जल में शरबत बनाते हैं तो आपका खराब होने के चांसेस नहीं रहते। आप इसे पतला भी रख सकते हैं, ज़्यादा देर उबालने की जरूरत नहीं है। जब मिश्री पूरी तरह घुल जाए तो आप इसको ठंडा कर लें। अगर आप पानी से बनाते हैं चंदन का शरबत तो आपको चाशनी को गाढ़ा करना पड़ेगा, वरना आपका शरबत बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे ये लगता है कि चंदन का शरबत बनाने के लिए गुलाब जल का ही प्रयोग करना चाहिए, ताकि ये बेहतरीन फायदे दे और गुलाब जल के फायदे भी आपको इससे मिल जाएं। तो ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब आपकी चाशनी बन जाए लगभग, उसको फिर आप कपड़े से छान लीजिए ताकि जो धागे मिश्री के रह गए थे वो अलग हो जाए और भी कुछ पार्टिकल हो वो अलग हो जाए। फिर आपको प्योर चंदन का शरबत मिल जाता है। अब ध्यान रखने वाली बात है कि जितने भी शरबत हैं उनको प्रयोग डायबिटीज़ वाले लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें मुख्य जो रोल होता है वो शुगर का या चीनी का या मिश्री का भी होता है। तो जितने भी शरबत बाज़ार में आते हैं या कोई भी शरबत हो, डायबिटीज़ या शुगर के जो मरीज़ हैं उनको बिल्कुल भी इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस बात का ज़रूर ध्यान रखें।
दोस्तों चंदन का मतलब श्वेत चंदन से है, तो आपको श्वेत चंदन यानी सफेद चंदन का प्रयोग करना है। इसे इंग्लिश में सैंडल ट्री भी कहते हैं, संस्कृत में इसे श्रीखंड, चंदन, भद्रश्री, तेलपर्णिक और गंधसार मलेज नाम से जानते हैं। दोस्तों आपको जब चंदन का शरबत बनाएं तो इसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड करने की जरूरत नहीं है। लोग कलर के लिए इसमें फूड कलर यूज करते हैं और सुगंध के लिए इसमें जो एसेंस है वो यूज करते हैं, तो फिर इस औषधि का जो औषधीय गुण है वो खत्म हो जाता है। तो मेरा तो कहना यह है कि आप सिंपल बनाइए और सिंपल चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए तो ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए रहेंगे। अगर आप दिखावटेपने में जिएंगे तो इससे वो फायदे नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हैं। दोस्तों इसके अलावा चंदन का शरबत त्वचा रोगों में भी बहुत फायदेमंद है। अगर आप किसी तरह के चर्म रोग से शिकार हैं या पित्त चर्म रोग आपको है तो उसमें बहुत अच्छा फायदा देता है। आपके पसीने में अगर बदबू आती है तो वो भी चंदन के शरबत से कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। पेट में कोई भी गड़बड़ी हो चंदन के शरबत से फायदा होता है। दोस्तों एसिडिटी में तो ये बहुत अच्छी होती है। तो आपको इसको लेना कैसे वो मैं बता देता हूँ। नॉर्मली आपको दोस्तों 20 ml चंदन का शरबत लेना है और उसके अंदर पानी डालना है, फिर चम्मच से इसे अच्छे से मिला के मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसे सुबह शाम आप प्रयोग कर सकते हैं। वैसे आप इसको दिन में 3-4 बार भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज़ वाले पेशेंट इसका जरूर ध्यान रखें, वो इसका प्रयोग ना करें। तो दोस्तों शरीर में किसी भी तरह की जलन हो उसमें ये बहुत ही कारगर है और बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको उल्टी की समस्या रहती है तो भी आप चंदन का शरबत प्रयोग कर सकते हैं और सिरदर्द में भी चंदन का शरबत गर्मियों में बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों ये था सिंपल सा चंदन का शरबत बनाने की विधि। तो हमें यकीन है आपको ये विधि बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी इस विधि से बना के जरूर उपयोग करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एक आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।